हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के थ्योरी के साथ साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 25 का पावर 24 में अगर हम 24 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब आप किसी भी संख्या में दूसरे संख्या से भाग करते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि अगर हम 18 में 5 से भाग करें, अगर हम आपसे कहें कि अगर हम 18 में 5 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो आप 5 से भाग करिए 18 में, 5 तिया 15, शेष क्या बच गया है, 5 तिया 15 हो चुका है, शेष आपका बच गया 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। अब इस तरीके से हम r इसलिए दिए हैं चूंकि बराबर में भागफल लिखा जाता है और हमें शेष लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे r लिखे हैं। इसका मतलब कि रिमाइंडर है ना, r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेष कितना हो जाएगा 3। अगर हम कहें कि 18 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा, तो 7 से आप भाग करिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, क्या शेष बच रहा है 4। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका 4। उसी तरीके से अगर हम बोले आपसे कि 9 में आप भाग करिए 11 से, शेष क्या बचेगा। तो क्या हम 9 में 11 से भाग कर पाएंगे, नहीं सर, हम 9 में 11 से भाग नहीं कर पाएंगे। तो जब आप भाग नहीं कर पाओगे ना, तो जो ऊपर वाला होगा वही आपका शेष हो जाएगा। तो शेष कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 2 में 8 से भाग करें तो शेष क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मन होगा कि चलिए हम इसको काट देते हैं, 2 चौके 8। और जब आप इसको काट लीजिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 1 और नीचे में क्या बचेगा 4। तो अब आप वास्तव में 2 में 8 से भाग नहीं दे रहे हैं, आप वास्तव में 1 में 4 से भाग कर रहे हैं। तो रिमाइंडर के क्वेश्चन में अगर कटने वाला होगा ना, फिर भी आप मत काटना, आपको भाग करना है 2 में 8 से। तो क्या 2 में 8 से भाग लगेगा, नहीं सर, 2 में 8 से भाग नहीं लगेगा। तो जब 2 में 8 से भाग ना लगे तो ऊपर वाला ही शेष यानी शेष क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यह आपका कुल मिला के शेष होता है। अब किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड और उसे कैसे बनाना है हम लोग अब देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है, 25 का पावर 24 में हमें भाग करना है 24 से। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, ऊपर वाला जो संख्या है, जो ऊपर वाला संख्या है जिसमें हमें भाग करना है 24 से, वह 1 ज्यादा है। तो जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से 1 ज्यादा हो, ठीक है, आगे चल के कंफ्यूजन होगा, समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरह से। जब ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से 1 ज्यादा हो तो उस केस में शेषफल हमेशा क्या बचेगा 1 बचेगा। पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग करके। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे है ना, पावर को पहले आप ढकिए और 25 में 24 से भाग करिए। तो जब आप 25 में 24 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। जब आप 25 में भाग करिएगा 24 से तो शेष क्या बचेगा आपका, शेष आपका बच जाएगा 1। अब आगे देखिए, अब इसका जो पावर है ना, इसमें 24 से भाग के शेष 1 आया। अब इसका जो पावर है उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए, जहां है पावर वहां रहने दीजिए और बट्टा में जो है उसको रहने दीजिए आप। तब तक हम लोग तब तक भाग देते हैं जब तक पूरा पूरा शेष ना निकल जाए। अब आगे 1 का पावर 24 मतलब कितना होगा 1। अब हमें 1 में भाग करना है 24 से और 1 में तो 24 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए शेष हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा हमारा 1। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि ऊपर वाला संख्या नीचे वाला से 1 ज्यादा हो तो उस केस में शेष 1 होगा। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें 20 का पावर 70, अगर हम इसमें 19 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, ऊपर वाला 1 ज्यादा है तो इसका शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज तो अभी आपने यह सीखा, लेकिन आगे देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है ना। यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर वाला जो संख्या है वह नीचे वाला से 1 कम है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था 25 का पावर 24 और बट्टा में क्या था आपका, बट्टा में 24 था। गौर से देखिए, ऊपर में 25 था, नीचे में 24 था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऊपर में 25 है और नीचे में 26 है। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आएगा, एग्जाम में बार बार आएगा। इस बार ऊपर में क्या है, इस बार ऊपर में छोटी संख्या है और नीचे में बड़ा संख्या है। ठीक है, दोनों चीज को क्लियर कर पा रहे हैं ना। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर में बड़ा था नीचे में छोटा था, तो आराम से भाग कर लिए। जब भी ऊपर वाला नीचे वाला से 1 ज्यादा रहे, पावर कुछ भी रहे, शेष 1 बचेगा। लेकिन इस बार क्या है, ऊपर वाला जो है वह नीचे वाला से 1 कम है,
तो जब ऐसा केस बने, ध्यान रखिएगा यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केस क्या बने कि ऊपर में n-1, ऊपर में क्या हो n-1 हो और नीचे में क्या रहे n रहे। इसका मतलब देखिए, आप इसको कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं। हम a ले लेते हैं, ऊपर में a-1 इसका पावर n हो और नीचे में क्या हो, नीचे में a हो। कहने का मतलब क्वेश्चन में फॉर्म क्या रहे, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। ओके, क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में रहे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, ठीक है, इस फॉर्म में रहे, उस केस में क्या करेंगे ना कि इसका जो पावर होगा, पावर कहने का मतलब कि इसका जो n का वैल्यू, पावर को हम n से डिनोट किए हैं, तो इसका जो पावर होगा वही शेष का निर्धारण कर देगा। शेष का निर्धारण कैसे करेगा, तो पावर अगर इसका सम हो गया ना तो शेष आपका 1 हो जाएगा। शेष क्या होगा, 1 होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाटा रहे, कोई जरूरी नहीं कि यही डाटा, कोई भी डाटा रहे, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में रहे तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को देखेंगे, उसका पावर ही शेष का निर्धारण कर देगा। पावर को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि सम है कि विषम। पावर अगर सम होगा तो शेष 1 हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि पावर विषम हो गया, यही दो केस बनेगा ना, पावर या तो सम होगा या विषम। पावर अगर विषम हो गया उस केस में इसका शेष क्या बन जाएगा, बेस ही शेष बन जाएगा। इस चीज को आपको नोट कर लेना है और हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, अब एनटीपीसी में भी यहीं से क्वेश्चन आया है, ग्रुप डी में भी पीछे यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो लगभग आपका सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा। देख सकते हैं यह एसएससी का भी क्वेश्चन है। पुनः हम समझाएंगे इस बात को, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में रहे उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके पावर को देखेंगे। अभी हम प्रमाणित करके भी इस चीज को बताएंगे। हम सिर्फ इसके पावर को देखेंगे, और जब देखेंगे तो सिर्फ हम यही देख सकते हैं कि पावर सम है कि विषम। अगर पावर सम रहा तो शेष 1, और अगर पावर विषम तो शेष क्या होगा, बेस ही शेष हो जाएगा। बेस ही शेष कहने का मतलब देखिए, यह बेस है, यह पावर है, और इससे भाग करना है। यह बेस, यह पावर, इससे हमें भाग करना है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म क्या है, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। अब इसके शेष का निर्धारण इसका पावर करेगा। पावर अगर सम रहता तो शेष 1 होता, लेकिन पावर विषम है, 25 एक विषम संख्या है, तो पावर विषम है तो बेस ही शेष। तो देखो तो इसका बेस कौन है, 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बनेगा हमारा, आंसर इस क्वेश्चन का 25 हो जाएगा। नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में रहे तो ऐसे क्वेश्चन में शेष का निर्धारण कौन करेगा, पावर। पावर सम शेष 1, इस बार पावर क्या था, विषम, तो बेस ही शेष। तो बेस कितना है, 25, यह पावर, और इससे हमें भाग करना है। और आगे देख लीजिए इस क्वेश्चन से, इसे हम लोग इसको बाद में देखेंगे। चलिए, नहीं दिया है ऐसा क्वेश्चन तो 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं, ताकि यह कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना पूरा तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, 17 का पावर 18 या 180 बट्टा में 18, इसका शेष क्या होगा। सोचिए जरा सा, क्या आपने देखा है, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में, यही है ना, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। अब इस क्वेश्चन के शेष का निर्धारण कौन करेगा, इसका पावर। पावर अगर सम तो शेष क्या हो जाएगा इसका, पावर इसका सम है तो शेष 1 हो जाएगा, और पावर अगर विषम होता तो बेस ही शेष, यानी शेष क्या हो जाता, 17। आगे देखिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, 17 का पावर 35 और इसमें हमें भाग करना है 18 से। अब आप सोचो शेष क्या होगा। फॉर्म तो क्वेश्चन का वही है, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। अब हम क्या करेंगे, पावर को देखेंगे। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हम पावर को देखेंगे। पावर सम रहने पर शेष 1, इस बार पावर क्या है, 35, एक विषम संख्या है तो बेस ही शेष। तो बेस कौन है, यह बेस है, यह पावर है, इससे भाग करना है तो बेस 17 है, तो हमारा शेष क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पावर सम शेष 1, पावर विषम, बेस ही शेष। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन का फॉर्म तो वही है, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में। तो हम क्या करेंगे, हम पावर को देखेंगे। पावर सम तो शेष 1, विषम तो बेस ही शेष। अब आपको लगेगा कि सर 93 तो विषम है, हमें तो इसको यही देखना है ना कि यह सम है कि विषम। तो 93 क्या है, 93 तो विषम है। ठीक है,
अब 93 अगर विषम है तो शेष तो 39 होना चाहिए, लेकिन इसका शेष 39 नहीं होगा, क्योंकि गौर से आप देखोगे तो यह 93 नहीं फैक्टोरियल 93 है, और फैक्टोरियल 93 एक सम संख्या है, ध्यान रहे। फैक्टोरियल 93 क्या है? एक सम संख्या। 93 विषम है, लेकिन जैसे इसमें फैक्टोरियल हम लगा देंगे ना, यह सम संख्या हो जाएगा। कैसे? देखो, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, विषम संख्या आएगा। अब इसके आगे कोई भी फैक्टोरियल का वैल्यू आपका विषम नहीं होगा। देखो, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2 होता है, कितना आ गया? 2, देखिए सम आया। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू देखिए क्या होता है? 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3 करिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, एक सम संख्या आया। देखिए 3 का भी वैल्यू 6 आ गया, सम संख्या। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू निकालिए, क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 120। 120 को चेक करिए, सम है कि विषम है? 120 भी एक सम संख्या आया। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल 1 का मान विषम होता है, रेस्ट जो भी फैक्टोरियल का मान होता है वो सम होता है। तो हमें यह बताना है, सिर्फ यह सोचना है कि फैक्टोरियल 39 सम है कि विषम। तो फैक्टोरियल 39 सम, लेकिन सिर्फ फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है? 93। तो फैक्टोरियल 93 क्या है? सम है, लेकिन 93 क्या है? 93 विषम है। हम आपसे कहें कि 39 सम की विषम, तो विषम, लेकिन फैक्टोरियल 39 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो हमें यही चीज देखना है यहाँ पे केवल कि पावर सम है कि विषम। तो क्लियर हो चुका है कि पावर सम है, तो पावर सम है तो शेष क्या होगा? शेष हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ देखिए नीचे में जितना उससे 1 कम नहीं है, ऊपर में हर बार वही मेथड आपका लागू नहीं होगा, है ना। हालांकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे वह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि नीचे में जितना उससे 2 कम ऊपर में है, 1 कम नहीं है। अच्छा 1 कम नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या चेक करेंगे? देखिए क्या होता है ना कि 4 का पावर कुछ भी रख लीजिए, उसमें 6 से भाग करके देखिए, शेष आपका 4 ही बचेगा। जैसे 4 में 6 से भाग करिए, शेष कितना आया? 4 आया। अच्छा 4 के स्क्वायर में 6 से भाग करिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 में 6 से भाग करिए तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 में 6 से भाग करिए, 6 दूना 12, शेष कितना आया? 4। 4 के क्यूब में 6 से भाग करिए, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 6 से भाग करिए, 6 दाई 60, शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब यह हुआ कि 4 का पावर आप कुछ भी रख लो, कुछ भी ले लो, उसमें अगर 6 से भाग करोगे तो शेष हमेशा क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो यही चीज आपको सीखना था, जो हम लोग अभी देख चुके हैं। 4 का पावर कुछ भी रहे, अगर उसमें 6 से भाग करेंगे, शेष हमेशा क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 का पावर 96 में 6 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसके अलावा देखिए ऐसा वाला और कौन कौन है, तो ऐसा वाला और देखिए है 10 का पावर कुछ भी रहे, कुछ भी ले लीजिए आप, इसमें 6 से भाग करके चेक कर लीजिए, शेष हमेशा क्या बचेगा? 10 में 6 से भाग करिएगा, शेष 4 बचेगा ना। तो 10 के स्क्वायर में भी 6 से भाग करिएगा, शेष 4 बचेगा। 10 के क्यूब में भी 6 से भाग करिएगा, शेष 4 बचेगा। मीन्स कि 10 का पावर कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी डाल के देख लीजिए, अगर आप उसमें 6 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। और उसी तरीके से एक और है बस लास्ट, 6 का पावर n, यानी 6 का पावर कुछ भी रहे, अगर आप उसमें 10 से भाग करते हैं ना, 10 से भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा? शेष 6 बचेगा। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे 6 में 10 से भाग करेंगे तो शेष 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36, 10 से भाग करिए, शेष 6 हो जाएगा। 10 या 30 से 6 होगा। 6 का क्यूब 216, इसमें भी 10 से भाग करिए, शेष आपका 6 बचेगा। भाग दे के आप चेक कर सकते हैं। तो इस तीनों को आपको याद रखना है। 4 का पावर कुछ भी रहे, इसमें 6 से भाग करेंगे, शेष 4। 10 का पावर कुछ भी हो, इसमें अगर 6 से भाग करेंगे, शेष 4। और 6 का पावर कुछ भी रहे, इसमें अगर 10 से भाग करेंगे, शेष क्या होगा? 6। वैसे भी 6 में 10 से भाग करेंगे तो शेष 6। अब 6 का पावर कुछ भी डालिए, 10 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा? 6। तो इतना आप याद रख सकते हैं इस टॉपिक के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 का पावर 96, तो 4 का पावर कुछ भी रहे, 6 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा हमारा? 4 बचेगा। तो आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए पीछे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे ऐसा वाला, है ना, पावर सम रहने पर शेष 1 और विषम रहने पर बेसी शेष, उसको और छोटे से क्वेश्चन से भी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर हम आपसे कहें कि भाई हमने 3 में 4 से भाग करना है, शेष क्या होगा? तो 3 में 4 से भाग करिए, है ना, 3 में तो 4 से भाग लगेगा नहीं, शेष 1 होगा। अच्छा 3 का पावर 2 रखिए, अब भाग करके देखिए 4 से शेष क्या होगा? तो 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 9। अब 9 में 4 से भाग करेंगे, शेष 1 हो जाएगा। देख लीजिए नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में है ना, पावर सम शेष 1 आ रहा है। और डायरेक्ट भी 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 से भाग कर रहे हैं, 4 दूना 8, शेष 1 आया।
उसी तरीके से 3 का क्यूब, चलिए 3 का क्यूब लीजिए, अब इसमें 4 से भाग करके चेक करिए शेष क्या आया। 3 का क्यूब मतलब 27, 4 से भाग करेंगे 4 छक्के 24, शेष कितना आया 3 आया। अब उस मेथड पे आइए, नीचे में जितना उससे एक कम ऊपर में शेष का निर्धारण कौन करेगा, पावर, पावर विषम है तो बेस ही शेष, यानी शेष क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आ रहा है। तो कोई भी छोटा संख्या लेकर के आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना है कि पावर सम शेष 1 और विषम रहने पर आपका बेस ही शेष हो जाएगा, ठीक है। विषम रहने पर क्या होगा, बेस ही शेष हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखिए क्या है मामला। क्वेश्चन है 7 के पावर 84 में 342 से भाग करना है। गौर से अगर आप देखिएगा तो नीचे में 342 है, इतना बड़ा संख्या है जिसका हमें टेबल पता नहीं है, जिसका हमें पहाड़ा पता नहीं है। तो जब बड़ा क्वेश्चन आए तो ऊपर वाला या तो एक ज्यादा होने वाला होगा या फिर एक कम होने वाला होगा, इससे यह बात पक्का है, क्योंकि 342 का हमें पहाड़ा नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता है। तो फिर 342 से भाग करने के लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो जब भी बड़ा संख्या दे तो एक चीज कंफर्म होगा कि या तो ऊपर वाला एक कम या एक ज्यादा। तो हम देखते हैं कि 7 क्या है, एक कम या एक ज्यादा क्या हो सकता है। तो 7 में तो भाग लगेगा नहीं, 7 का पावर 2 49 होता है, 7 का पावर 3 343 होता है, तो 7 का पावर आप रख लीजिए 3, कुल मिला के कितना है 84। 7 का पावर रखिए 3 और इस 3 का पावर अब 3 में कितना से गुना करेंगे कि 84 हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दोनों का गुणनफल आपका 84 होना चाहिए। पावर तो अल्टीमेटली 84 है ना, तो 84 यहाँ हो जाना चाहिए। पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुणा होता है, तो 28 त्रिक 84 हो गया। यहाँ पे 3 लिखेंगे, अब 3 से भाग करेंगे 84 में कितना आएगा 28, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, अब इसमें हमें भाग करना है कितना से 342 से भाग करना है। अब हम बड़े आराम से भाग कर सकते हैं, बस इसका हम फॉर्म चेंज किए हैं। 7 का पावर 1 रखे 7 इससे छोटा है, 7 का पावर 2 रखे 49 इससे बहुत छोटा है, 7 का क्यूब रखे 343, कम से कम पावर 3 रखिएगा तब जाके इसमें भाग लगेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पावर 3 रखे, तो यहाँ पे पावर क्या रखे कि इस दोनों का गुणनफल 84 आ जाए। अब आगे 7 का क्यूब कितना हो गया 343, पावर को अपने जगह पर रहने दीजिए, पावर 28 है तो 28 रहेगा और बट्टा में 342 है तो 342 रहेगा। अब आप सोच सकते हैं यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, देख लीजिए ऊपर वाला एक ज़्यादा है ना, पावर कुछ भी रहे शेष क्या होगा, शेष 1 होगा, क्योंकि ऊपर वाला एक ज़्यादा है। देखिए 343 342 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा, तो इससे इसमें भाग करेंगे शेष 1, 1 का पावर कुछ भी 1, 1 में फिर 342 से भाग करेंगे शेष क्या होगा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 9 का पावर 8 - 2/8 का शेषफल क्या होगा। तो हम बारी बारी से भाग करेंगे, पहले 9 में भाग करिए 8 से, शेष क्या होगा 1, पावर जो है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। पहले हम 9 में भाग करेंगे 8 से, शेष क्या होगा 1, 1 का पावर कुछ भी रहने दो आप उसको, -2 है तो 2, बट्टा में कितना 2 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं, तो 2 के लिए 2 छोड़ेंगे, बट्टा में 8 है तो 8 रहेगा। आगे 1 का पावर कुछ भी क्या होगा 1, माइनस का 2 है तो रहने दीजिए, बट्टा 8, 1 में से 2 माइनस करिएगा तो -1/8। अब सुनना आप यहाँ पे गौर से क्या सुनना है कि अगर 1/8 होता ना तब तो शेष आपका 1 हो जाता, ठीक है। अगर 1/8 होता तब शेष क्या होता 1 होता, लेकिन यहाँ पे -1/8 होने के वजह से शेष कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को घटा के तो 8 में से 1 माइनस करिए, शेष क्या हो जाएगा 7। ध्यान से सुनना, -2/11 का शेष क्या होगा, तो 11 - 2 कितना हो जाएगा 9, लेकिन 2/11 का शेष क्या होगा, 2 में तो 11 से भाग लगेगा नहीं, शेष आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 रहता तब तो शेष 1 होगा, लेकिन -1/8 है तो शेष घटा के तो 8 में से 1 माइनस करिए कितना 7, तो हमारा शेष हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पुनः वही फॉर्म है, देखिए अंतर देखिए तो क्या आपका यहाँ पे अंतर 1 का है, नहीं है। क्वेश्चन को क्या हम उस फॉर्म में ला सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर वाला में 1 का अंतर आ जाए, ला सकते हैं। क्या 2 को हम 4 बना सकते हैं, बना दीजिए। यहाँ पे 2 का पावर 2 रखेंगे 4, अब यहाँ 2 रखे हैं तो यहाँ पावर क्या रखे कि इसका गुणनफल 110 हो जाए, तो 55 दूना 110, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, ठीक है, बट्टा में 5। सिर्फ क्वेश्चन का हम फॉर्म चेंज किए हैं,
2 का पावर 110 के लिए हम 2 के पावर 2 का पावर 55 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना हो जाता है। अब ऊपर में देखो क्या बचा आपका 4 और इसका पावर 55 और बट्टा में क्या है आपका 5। अब तो आप शेष बता ही सकते हो। क्या क्वेश्चन का फॉर्म आ गया, नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में। ठीक है, तो जब भी नीचे में जितना उससे 1 कम ऊपर में, तो ऐसे क्वेश्चन में शेष का निर्धारण पावर करता है। पावर सम तो शेष 1, पावर विषम तो बेस ही शेष। पावर इस बार विषम है इसलिए बेस ही शेष, यानी शेष क्या हो जाएगा 4। ऐसे क्वेश्चन में शेष का निर्धारण कौन करता है, पावर। पावर विषम है तो बेस ही शेष, सम रहता तो शेष क्या होता 1 हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है आपका 62 गुणे 63 गुणे 64 बट्टा 66, इसका शेष बताना है। सोचो जरा, क्या हम 62 में 66 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं सर। 63 में नहीं दे सकते हैं, 64 में इसमें भी भाग नहीं लगेगा। सबको गुना करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में तो इतना वक्त होता नहीं कि सबको गुना करे। सोचो आप, सबको गुना करके फिर 66 से भाग करें, 66 का पारा हम यहाँ आता भी नहीं है, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अलग मेथड यूज करेंगे और वह मेथड क्या है, रिवर्स रिमाइंडर का। ठीक है, वह मेथड क्या है, रिवर्स रिमाइंडर, यानी शेष निकालने का जो उल्टा तरीका है, हम उस मेथड का उपयोग करके और यहाँ पे शेष निकालेंगे। ठीक है, तो एक नया मेथड आप सीखने वाले हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग रिवर्स रिमाइंडर का उपयोग करेंगे। रिवर्स रिमाइंडर क्या है, देखिए हमें वास्तव में क्या करना है, 62 में भाग करना है 66 से, लेकिन 62 में 66 से भाग नहीं लग रहा है, तो हम उल्टा काम कर लेंगे। हम 66 में ही भाग कर लेंगे 62 से, तो 66 में 62 से तो भाग लग जाएगा। तो जब आप 66 में 62 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा 4। हम लोग काम उल्टा किए हैं ना। वास्तव में ऊपर वाला में ना नीचे से भाग करना होता है, लेकिन ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग नहीं लग रहा था, तो हम नीचे वाला में भाग कर लिए ऊपर से, नीचे वाला में ऊपर वाला से भाग कर लिए, तो यह काम उल्टा किए हैं, इसलिए यह रिवर्स रिमाइंडर कहलाएगा। और चूंकि आपने काम उल्टा किया है, इसलिए एक काम और करना, बस आप चिन्ह उल्टा कर देना। चिन्ह आप क्या कर देना, यहाँ पे माइनस कर देना। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए, 63 में 66 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर 66 में 63 से भाग करिए, शेष कितना हो जाएगा 3, और आपने काम उल्टा किया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे -3। ओके, आगे बढ़िए। गुना है तो गुना, 64 में 66 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर 66 में 64 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा 2, और उल्टा काम किए हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। और बट्टा में जो संख्या है उसको तब तक लिखते रहिए जब तक आपका शेष ना निकल जाए। आगे बढ़िए, ध्यान से इसको देखते रहिएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 62 66 से 4 कम है तो -4, या 3 कम है तो -3, या 2 कम है तो -2। आगे देखिए, सबसे पहले चिन्हों का गुना में है सब, तो चिन्हों का गुना, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस, क्योंकि माइनस को 3 बार गुना किए हैं, 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, और प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस। अब संख्या का 4 तिया 12 दूना 24, ऊपर में -24, और बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका 66 है। अब अभी आपने देखा था इस फॉर्म में आ गया, अगर 24 बट्टा 66 होता तब शेष क्या हो जाता 24, लेकिन यहाँ क्या है आपका, यहाँ है -24 बट्टा 66, तो शेष निकालने के लिए 66 में से 24 माइनस करिए। जब 66 में से 24 माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 66 में से 24 माइनस करिएगा 42, यानी शेष हमारा हो गया 42। अभी आपने देखा था ना, -1 बट्टा 8 का शेष कैसे निकालेंगे, 8 - 1, तो 24 बट्टा 66 का शेष तो 24 होता है, लेकिन -24 बट्टा 66 है, तो शेष 66 - 24 यानी कितना हो जाएगा आपका 42 शेष हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो रिवर्स रिमाइंडर का भी क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी फैक्टोरियल के फॉर्म में भी पूछा जाता है। हमें बताना है इस पूरे संख्या में 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का सीरीज बने तो पूरे सीरीज को हम लोग सोल्व नहीं करते हैं, पूरा सीरीज को सोल्व करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तब तक सोल्व करेंगे जब तक पहला बार 0 ना मिले। जैसे इसका वैल्यू देखो क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 तो 1 गुना 2 होता है तो 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6 तो 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी 24 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 120 हो जाएगा। आगे भाई हम लोगों के औकात की बात नहीं है, इस सबको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते, इसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और बट्टा में क्या है आपका 8। अभी तो हम लोग शेष निकाले ही नहीं है, अभी तो हम लोग शेष पे काम किए ही नहीं है, सिर्फ क्या किए हैं, यह जो वैल्यू फैक्टोरियल के रूप में दिया गया था उसको मूल रूप में लाए हैं। अरे अभी हम बताए थे ना, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुना 2 यानी कि 2,
फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6। उसी तरीके से फैक्टोरियल 4 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, चलो अब निकालो। तो 1 में 8 से भाग करेंगे, शेष क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। प्लस 2 में 8 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, शेष क्या बचेगा 2 बचेगा। 6 में 8 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, शेष क्या बचेगा 6 बचेगा। 24 में 8 से भाग करिए, 8 तिरिक 24 पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 0। अब हमें आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको तभी तक सोल्व करना है जब तक पहला बार 0 ना मिले। तो जब आप 24 में 8 से भाग करिएगा, शेष क्या हो जाएगा 0। 8 तिरिक 24 पूरा पूरा कट गया, तो जब पूरा पूरा कट गया तो शेष 0। अब इसके बाद आपको सोल्व नहीं करना है, आगे आप सोल्व करके भी देखोगे ना तो शेष 0 मिलेगा। 8 से भाग करिए 120 में, 15 8 120, शेष क्या हो गया 0। तो एक बार 0 आया तो आगे भी 0 आता जाएगा, इसलिए तभी तक आपको सोल्व करना है जब तक पहला बार 0 ना मिले। आगे सोल्व मत करिए। बट्टा में 8 है तो 8 रहने दीजिए। 6 2 8 और 1 9, ऊपर में कितना आ गया 9। अब 9 में आप 8 से भाग करिए, शेष क्या होगा। तो जब हम 9 में 8 से भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल वाला मिले ना तो आप तभी तक सोल्व करें जब तक पहला बार 0 ना मिले। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, और आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह जो क्लासेज हैं, हमारी जो वीडियो है वह कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी आपको करते रहना है। और हाँ, फाउंडेशन बैच मैथमेटिक्स का आरंभ हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा मैथमेटिका के न्यू एप्लीकेशन का। आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वहां से हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट फाउंडेशन मैथ का। बहुत जल्द उसके ऊपर हम रीजनिंग का भी बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।